शांति। ओम शांति। बाप दादा को वेलकम करते हैं। पहले भाई साहब आपका अनम्यूट। हाँ जी जी, वेलकम। हाँ, ओम शांति, थैंक यू। अज्ञानता रूपी अंधियारा मिटाने परमात्मा प्रकाश ने आत्म प्रकाश को जन्म दिया, अपना बनाया। और आत्म प्रकाश भाई ने अपना रूहानी प्रकाश फैलाने हांगकांग में चाइना फैमिली, भारत की फैमिली, मलेशिया फैमिली के बाबा के बच्चों के बीच में आप हांगकांग में पधारे साइंस के साधन के थ्रू। हाँ, नहीं देख लेंगे अपना। जी, तो आपका वेलकम है भाई साहब। जी जी, जी जी। सब एक हाथ की ताली से सब वीडियो ऑन करेंगे और वेलकम करेंगे। दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ दीदी, क्लास अपना अव्यक्त पालना से फरिश्ता स्थिति की अनुभूति है, ऐसे है ना? जी। तो आपको सब वेलकम कर रहे एक हाथ की ताली से। थैंक यू, थैंक यू, दिखाई दे थैंक रहे यू। हैं सब? आपको सब दिखाई दे रहे हैं? हाँ, दिखाई मतलब अभी नहीं, थोड़ा दिखाई नहीं, आपका मोबाइल है? दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, रहने तो चलेगा। व्यू पे करो। व्यू पर करो बोलते, जाने दो ना, छोड़ो चक्कर, अपने को नहीं होता है, रहने दो, जैसा पहले वैसे ही करो। हाँ हाँ, ठीक है दीदी, ठीक है दीदी। जी, यहाँ पे सब देशों से जो चाइना है, मलेशिया, भारत और हांगकांग के सारे भाई बहन हैं, सब वीडियो ऑन करके बैठे हैं और आपका सुनने के लिए। और जी, तो यहाँ पे जो आपको पहचानते हैं उनको फिर से स्मृति दिलाना चाहूंगी, और जो नए बाबा के बच्चे हैं उनको सार रूप में परिचय देना चाहूंगी आपका। आप 72 ईयर में, 1972 ईयर में आपको बाबा से परिचय हुआ, ज्ञान मार्ग में आए। 73 में आपने एमएससी पास किया, गोल्ड मेडलिस्ट बने, गोल्ड मेडल के साथ। और 76 में बाबा के बेहद घर में, डायरेक्ट मधुबन में आपने सेवा शुरू किया बाबा के। और 76 से अभी तक बेहद बाबा के घर में रह के, दादियों के अंग संग में रह के अभी तक आप बहुत सुंदर रीति से सेवा दे रहे हो। और आपने 5 कॉन्टिनेंट में करीबन 7 देशों में जाके अपना आत्म प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैलाने की सेवा दिया। यूथ विंग के आप जोनल कोऑर्डिनेटर हो।
और आपका सबसे बड़ा गोल्ड मेडल तो बाबा ने और दादियों ने दिया, जो अभी तक आप निभा रहे हो उसको। तो क्या गोल्ड मेडल है जो आपको बाबा ने और दादियों ने सेवा दी? सब ध्यान से सुनेंगे। अ, सोए हुए बच्चों को जगाती, सोए हुए बच्चों को जगाती, रोज क्लास करना सिखाती, भाव भावना पैदा कराती, किसी को भी सहयोगी बनाती, संबंध संपर्क बढ़ाती, बाबा दादियों से दृष्टि दिलाती, बड़ों बड़ों से भी मिलवाती, किसके भी ऑफिस में जाती, बिगड़े हुए काम कराती, हाँ, बूढ़ों को भी ये दौड़ाती, थके हुए में ताकत लाती, सेवा की स्पीड बढ़ाती, चार युगों में कभी नहीं मिलती, संगम पर है ये मिलती, हर बच्चों पर जादू करती, ये है मधुबन के बाबा की टोली। इस टोली को ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए सब तरसते हैं ब्राह्मण। और आप इतने बड़े जो सेवा करते हो, जादू कर देते हो। और यही प्रूफ है कि आपको ये जो इतना ऑनेस्टी से आप ये सेवा, ज्ञान सरोवर हो, पांडव भवन हो, शांति वन हो, टोली डिपार्टमेंट आपके बिना अधूरा होता है। और इसलिए बाबा को ये 40-45 सालों में, 45 ईयर में बाबा को आपने करीबन बहुत बार, 30-35 बार सोने की चम्मच से आपने टोली खिलाई, और बाबा ने रिटर्न में आपको खिलाया। तो ये बहुत महाभाग्य, सौभाग्य, पद्मा पदम भाग्य है। तो आपका बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है। तो आपकी बोली की टोली हम खाने के लिए तैयार है। ओम शांति। उसके पहले हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, आपसे दृष्टि लेंगे सब। दीदी दीदी क्लास जो है ना, कितने बजे तक लेना है? 7:30 बजे तक। क्लास फिर बाद में आपको थोड़ा योग कराना है, कोई का। कमेंट्री से। जी, अगर आप 7:20 को पूरा करेंगे तो क्वेश्चन 1-2-3 पूछेंगे, फिर हाँ आप हाँ, फिर योग कराएंगे 5 मिनट। ठीक है 5 मिनट। जी। तो पाँच पहले आप मिनट योग कराना। हाँ जी। अच्छा अच्छा, अभी ठीक अभी है। अभी सब आपसे दृष्टि लेंगे, बाबा को तो याद। धीरे धीरे बोलना है क्या? बहुत धीरे धीरे बोलना है? नहीं 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 नहीं, आपकी। ट्रांसलेशन हो रहा है ना? हाँ नहीं, आप जैसा बोल रहे हो वैसे ही बोलो। अच्छा, नहीं बोला, ट्रांसलेशन हो रहा है वो इसलिए। ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन दूसरे साइड कर रहे हैं। ओके ओके। जी, आपको रुकना नहीं पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। जी, तो अभी योग करें, जी आपसे दृष्टि ले रहे हैं। जी। जी। इधर के एडजस्ट करा, थोड़ा इधर आ जाओ। ये पापा का फेस ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम।
जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। इसमें फोन नहीं आना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए? बाहर का फोन नहीं आना चाहिए, बाहर का फोन नहीं ओम आना चाहिए। शांति। क्या करना चाहिए उसके लिए? आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं, बाहर का आवे नहीं, डिस्टर्ब नहीं होए। क्या करना पड़ेगा अभी? ओम शांति। ओम शांति। हमारी आदरणीय बिंदु दीदी जी ने बहुत अच्छी जनवरी मास में महारथी भाई बहनों के द्वारा क्लास की सीरीज अरेंज की है। तो दीदी जी को और जो भी भाई आज के सत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी भाई बहनों को। भाई साहब, सिस्टर चैन भी है चाइना से। अच्छा, चैन बहन, अच्छा। चैन बहन जी, ओम शांति। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स along with सुंदेंदु दीदी, मधुबन से, तपोभूमि से मधुर याद प्यार स्वीकार हो। जनवरी मास में हम सभी बैठे हैं। जनवरी मास को वरदानी मास कहते हैं। इस मास को शिव बाबा ने वरदान दिया है। जो भी बाबा का बच्चा जो भी अनुभव करना चाहे, अध्यात्म आकाश में चाहे जितनी उड़ान भरना चाहे, वो पूरी कर सकता है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने स्थूल देह का त्याग जनवरी मास में किया है, इसलिए शिव बाबा ने इसको वरदान दिया है। तो एक मास में जितनी हम कमाई कर सकते हैं, उतनी 11 मास में से भी जास्ती, 11 मास से भी जास्ती हम इस मास में कर सकते हैं। और ये मास अगर पावरफुल स्थिति हमारी बनती है तो सारा साल हमारी स्थिति पावरफुल रहती है, क्योंकि ये फाउंडेशन का मास है। अभी वर्तमान समय लहर चल रही है, ब्राह्मण संसार में चारों ओर लहर चल रही है। अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करना और कराना, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करना और कराना, क्योंकि हम अव्यक्त पालना अव्यक्त बाप दादा से इतने वर्षों से ले रहे हैं। तो वो पालना का रिस्पॉन्स हमें कैसा देना है? अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करके उसका रिस्पॉन्स देना है। तो ब्रह्मा बाबा हमारे लिए रोल मॉडल है। शिव बाबा ने जो हमें इतना ऊंचा ज्ञान दिया, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाके हमारे लिए, ये बाबा का महावाक्य है। क्यों? क्योंकि बाबा हमें बेहद की सेवा कराना चाहते हैं,
चांस देना चाहते हैं। केवल हम हांगकांग निवासी हांगकांग के लिए कल्याणकारी नहीं है, चेन बहन केवल चाइना के लिए कल्याणकारी नहीं है, सारे वर्ल्ड की सेवा हमें करना है। तो फरिश्ता कैन ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनी टाइम, एनीवेयर, और वो ये बेहद की सेवा कर सकता है। तो इसलिए इस अव्यक्त मास में, जनवरी मास में, हमें अव्यक्त स्थिति की अनुभूति करने के लिए 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना है। 5 बातों पर हम दिल से अभ्यास करते हैं तो हमारी फरिश्ता स्थिति दिन प्रतिदिन निखरती जाएगी। पहली बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए फरिश्तों की जो दुनिया है, अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन, वो हमारे सामने क्लियर सदा इमर्ज रहे। न केवल इमर्ज रहे, लेकिन उसको हम बहुत अच्छी तरह से यूज भी करें। तो 1991 में मैंने गुलजार दादी जी का इंटरव्यू लिया था। उनके कमरे में गया था और उनके साथ 3 घंटा बैठा, उनका इंटरव्यू लिया और उनको ये पूछा कि आखिर भी वो सूक्ष्म वतन कैसा है, ये मुझे स्पष्ट कीजिए, क्योंकि मैं आर्टिकल लिखने जा रहा था ज्ञानामृत के लिए। तो दादी जी ने मुझे जो बताया मैं शेयर कर रहा हूं। दादी जी ने बताया था कि ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से परे एक ऐसी दुनिया है, ऐसा क्षेत्र है जहां हमेशा सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश रहता है। स्नो वाइट ब्राइट डिवाइन लाइट सदा रहता है। जैसे पूर्णिमा के हजारों चंद्रमा का प्रकाश उस दुनिया में सदा रहता है। दूसरी बात, वहां की जो फरिश्तों की जो भाषा है वो नैनों के इशारे की और होठों के मोमेंट्स की होती है। जब संदेशी बहन बाबा के पास जाती है, बाबा कैसे बातें करते हैं संदेशी बहन से? नैनों के इशारे से और होठों के मोमेंट से करते हैं। फरिश्तों की भाषा ये है। और वहां की कारोबार कैसी चलती है? संकल्प शक्ति के माध्यम से वहां की कारोबार चलती है। बाबा संदेशी बहन को कोई भी दर्श इमर्ज करना चाहे 1 सेकंड में इमर्ज करते हैं संकल्प शक्ति से। तो ऐसी वो फरिश्तों की दुनिया हमें अपने बुद्धि रूपी नेत्र के सामने सदा इमर्ज करना है और वहां हमको जाना है और यूज करना है। क्योंकि बाबा ने संगम युग के लिए वो रचा है। हमारा घर कौन सा है अभी? हांगकांग है, चाइना है, इंडिया है। हमारा घर है सूक्ष्म वतन। मेरा बाप ब्रह्मा है, जहां मेरा बाप रहता है वो मेरा घर कहलाता है। तो वर्तमान समय हम सभी का घर है सूक्ष्म वतन।
वहां जाना है, वहां रहना है और उसके वाइब्रेशन को हमें फील करना है ताकि वो खींचे, क्योंकि हम अभी रिटर्न जर्नी पर है। यहां से सूक्ष्म वतन से मूल वतन जाना है, तो हमें बार बार वहां जाना है और ब्रह्मा बाप के साथ रहना है और फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। दूसरी बात, अव्यक्त स्थिति अनुभव करने के लिए, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति के लिए हमें क्या करना है? इस देह रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा जलती रहे, क्योंकि फरिश्ता माना दिव्य प्रकाश पुंज का कायाधारी, ये स्थूल कायाधारी नहीं, दिव्य प्रकाश पुंज का कायाधारी। प्रकाश कहां से आएगा? लाइट से आएगा। तो शिव बाबा ने जो लाइट ऑन कर दी, स्विच ऑन किया है आत्मा का, उसको हमें अनुभव करना है और लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाना है। मैं कौन हूं? इस शरीर रूपी मकान में, शरीर रूपी हाउस में आत्मा रूपी बल्ब जल रहा हूं और आंखों रूपी खिड़कियों से सारे शरीर से वो किरणें फैल रही है, प्रस्फुटित हो रही है। तो ये हाउस लाइट हाउस अनुभव होगा। ब्रह्मा बाबा ने इस अभ्यास को खूब किया। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा का लाइट जल रहा है। इतना अभ्यास किया कि बाबा चलते फिरते लाइट हाउस और माइट के हाउस दिखाई देते थे, अनुभव होते थे। मधुबन में बाबा जहां से भी गुजरते थे फरिश्ता ही नजर आते थे, लाइट स्वरूप नजर आते थे। एक बार प्रकाश मणि दादी जी अपना अनुभव सुना रही थी। ब्रह्मा बाबा मुझे हाथ में हाथ लेकर मधुबन की सैर करा रहे थे, दिखा रहे थे। तो बाबा का हाथ मुझे स्थूल हाथ नहीं लग रहा था कि बाबा का हाथ एकदम लाइट का हाथ है या रुई का, कॉटन का हाथ है। ऐसा हल्का फुल्का मुझे अनुभव होता रहा। क्यों? क्योंकि बाबा की वो आंतरिक स्थिति, फरिश्ता स्थिति, निराकारी स्थिति, अनुभव निरंतर बाबा करते थे। तो इसलिए इस बल्ब को कभी भी ऑफ नहीं होने देना है। माया उसके स्विच को ऑफ करेगी, हमको उसको ऑन करना है। स्मृति का स्विच ऑन करना है, माया ऑफ करेगी, हमें ऑन करना है। तो ये फरिश्ता स्थिति हमारी निखरती जाएगी। जिसके घर में रोशनी रहती है वही बच्चे बाबा का नाम रोशन करेंगे। आत्मा रूपी बल्ब केवल जलता ही नहीं रहे, लेकिन उसका जो लाइट है, उसका जो प्रकाश है, वो दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। कैसे बढ़ेगा? अभ्यास से। अभ्यास से आत्मा की गहराई स्थिति की बढ़ेगी। जितनी गहराई बढ़ेगी उतना ऑरा, आत्मा का आभा मंडल, आत्मा का प्रकाश और दिव्य भव्य होगा। और ये शरीर लाइट का हाउस अनुभव होगा। तो चलते फिरते हमें ये अभ्यास करना है। तीसरी बात,
फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमेशा हमें लाइट हल्के रहना है। रिंचक मात्र भी बोझ हमारे मन पर न हो, बुद्धि पर न हो। कहते हैं हल्की अर्थात है लकी। जो हल्की रहती है आत्मा वो लकी है, बहुत लकी है। क्यों? क्योंकि हल्की आत्मा उड़ती रहती है, बाबा के पास जाती है, बाबा से खजाने लूटती है और अपने लक को और बढ़ाती रहती है। लकी हो गई ना भाई। तो संगम युग में मुझे हल्के रहना है। ब्रह्मा बाबा इतने बड़े बिजी होते हुए भी हमारे दुनिया में ब्रह्मा बाबा जैसा बिजी कोई भी नहीं है। तो जितना बिजी उतना इजी बाबा रहे। और नंबर 1 कर्म योगी फरिश्ता बने। बेगरी पार्ट में भी बाबा बेफिक्र बादशाह की तरह रहे। सोचो एक दिन क्या हुआ बेगरी पार्ट में। सवेरे अमृत मुरली चल रही थी। मुरली में बाबा ने कह दिया कि आज बाबा लंच पर सबको हलवा बच्चों को खिलाएंगे, हलवा पूरी। मम्मा दौड़ी दौड़ी बाबा के पास आई। बाबा भंडारी में पैसे नहीं है, कहां से हलवा पूरी खिलाएंगे? बाबा एकदम नहीं। अच्छी वो कह के गया है ऊपर वाला, मैंने नहीं कहा है। वो जाने, उसका काम जाने। मैं क्यों चिंता करूं, मैं क्यों फिक्र करूं? 10 बज रहे हैं फिर भी कोई इंतजाम नहीं। तो थोड़ी देर के बाद पोस्टमैन आया, चेक उसने दिया। बाबा ने चेक विश्व किशोर भाव को दिया। भाव बैंक में जाके पैसा लेके बाजार से चीजें लेके आए और फटाफट भंडारे वालों ने हलवा पूरी बना के सबके थाली में लंच में हलवा पूरी खाया। ये है बाबा की जादू। एक को नहीं खिलाना है, 200-300 लोगों को खिलाना है। फिर भी बाबा निश्चिंत, हल्के, लाइट। वो बैठा है ना, मैं क्यों चिंता करूं? प्रकाशमणि दादी को मैंने प्रश्न पूछा, दादी आप इतना यज्ञ का कारोबार चला रही है। मैं इंटरव्यू ले रहा था दादी का, लेकिन मैंने 30-35 वर्षों में आपके चेहरे पर कभी भी टेंशन नहीं देखा, चिंता नहीं देखा। इसका सीक्रेट क्या है मुझे बताओ। मैंने दादी के जीवन से काफी डायरेक्ट बातें सीखी हैं। दादी ने कहा, देखो आतम भाई, मैं हमेशा निमित्त समझती हूँ। मैं कठपुतली हूँ। मेरी बुद्धि रूपी रस्सी बाबा के हाथ में दी है। जैसे वो नचाता है वैसे नाचती हूँ, वैसे मैं सेवा करती हूँ। करण करावना वो है। दूसरी बात, दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्सेस शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा लाइट के रूप में मेरे पास, मेरे साथ, मेरे कंधे पर रहते हैं। कोई भी समस्या आती है चुटकी से पार होती है। इसलिए मैं लाइट रहती हूँ, चिंता क्यों करूं? तो कहने का मतलब है हल्के रहना ये एक कला है। इसको सीखना चाहे तो हम सीख सकते हैं। हमें क्या करना है, लौकिक अलौकिक जिम्मेदारी को बाबा के कंधे पर रखना है और खुद को फ्री समझना है। बाबा जाने, बाबा के सामने बाबा को जिम्मेदारी देना है। लेकिन हम क्या करते हैं, देते हैं और फिर लेते हैं, फिर चिल्लाते हैं, टेंशन टेंशन। बाबा कहते मैं आया ही हूँ आपको सदा बोझ से फ्री लाइट रखने के लिए। मेरी ड्यूटी है, दो ना मुझे बोझ।
तो हमें क्या करना है, सदा हल्के रहना है। हल्की चीज ऊपर जाने लगती, बलून छोड़ते हैं तो कहाँ जाता है, ऊपर। ऐसे हमारी मन बुद्धि हल्की रहती है तो आत्मा ऊपर उड़ने लगती है, और लाइट के स्वरूप की अनुभूति, हमें फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति बहुत अच्छी तरह से होती है। ये दूसरी बात नहीं, तीसरी बात है। एक तो सूक्ष्म औतन की, फिर एक आत्मा की लाइट की, और ये दूसरा लाइट रहना। अब चौथी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए कोई भी रस रूपी रस्सी आत्मा को बंधी न हो। सारे दिन भर में विभिन्न प्रकार की रस्सियां, सूक्ष्म रस्सियां आत्मा को बांधने का प्रयास करती है, और बंधा हुआ व्यक्ति ऊपर कैसे उड़ेगा। और दो प्रकार की रस्सियां हमें बांधने का प्रयास करती है। कौन सी? व्यक्ति की तरफ आकर्षण होना या वस्तु की तरफ आकर्षण होना। ये दोनों रस्सियों से मुझे फ्री होना है। व्यक्ति, अरे संगम भगवान आया है, व्यक्ति की तरफ हम आकर्षण होते हैं। ब्रह्मा बाबा ने उनके रिलेटिव बच्ची युगल कितने यज्ञ में रहते थे, फिर भी बाबा निर्बंधन आजाद स्वयं को अनुभव करते थे। तो बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति हमें करना है। कोई व्यक्ति अगर हमारा बुद्धि को आकर्षित करता है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा अनेक जन्मों का हिसाब किताब कई आत्माओं के साथ है। हम पूरा साइकिल पार्ट बजा के बैठे हैं। अगर हमें थोड़ी सिग्नल मिलती है, इस आत्मा के तरफ आकर्षण होता है, तो वो संबंध विशेष बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में अनुभव करना है। यहां से बुद्धि हटाना है और बाबा के साथ जुटाना है। ये प्रयोग करना है, अभ्यास करना है। क्योंकि का भंडार शिव बाबा, तो संगम माना भगवान के संग में रहना। सारे कल्प आत्माओं के साथ रहे थे और रहेंगे, सतयुग से वही काम करना है। लेकिन केवल ये जो संगम है, ईश्वर या नश्वर, ये दो चीजें दुनिया में है, ईश्वर या नश्वर। नश्वर ये व्यक्ति वैभव। तो ब्रह्मा बाबा ने सभी रिश्तों से न्यारे रहे, उसका प्रूफ क्या है? विश्व के ग्लोब पर कृष्ण बैठा है, बांसुरी बजा रहा है, टांग पर टांग रखते हुए मस्ती में। उसका नाम क्या है? मोहन। मोहन कहते हैं ना, मोहन माना मोहन। किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से रिंचक मात्र भी ब्रह्मा बाबा का कृष्ण बनने वाली आत्मा का नहीं था, इसलिए उनका नाम मोहन है। वस्तु की तरफ आकर्षण अगर हमारा होता है, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है? मुझे यहां से जाना है। हांगकांग में आया था मैं। हांगकांग में कितना चकाचौंध, कितने बड़े बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, देख के बहुत अच्छा लगा था मुझे। लेकिन बहन जी ने बोला ये टिकट है आपकी, कल आपको जाना है। बस मेरा बुद्धियोग हट गया, दिमाग में बात आ गई, मुझे यहाँ से जाना है। मैं डिटैच हो गया। तो वस्तु की तरफ आकर्षण न होने के लिए एक बात रखना है,
मुझे परम धाम घर वापस जाना है। जाना है तो फिर यहाँ की वस्तु से कोई मोह होगा ही नहीं। सोना भी है तो भी ये सोना और सत्युग का सोना कितना अंतर होगा। हाँ? कोई पेशेंट होता है, आखिरी सांसें गिनता है, उसको पता है मुझे यहाँ से जाना है, सबसे डिटैच। तो मुरली में हम सुनते हैं, सुनाते हैं घर जाना है, लेकिन उसको दिमाग में बैठाना है, स्वीकार करना है और अनुभव करना है। तो व्यक्ति वैभव से नहीं, आजाद पंछी बनना है। आजादी। जब चाहे मैं आत्मा इस पिंजड़े में बैठूं, जब चाहे मैं आत्मा इस पिंजड़े से उड़ूं, उड़ती कला की अनुभूति करूं। इसको कहते आजादी। मुझे आजादी चाहिए। माया का गुलाम रहा 2500 साल तक। अभी मैं आजाद पंछी बनना चाहता हूं। तो उसके लिए व्यक्ति से भी न्यारा होना है, वस्तु से भी न्यारा रहना है। अच्छी चीज मुझे अपने पास नहीं रखना है जो मेरी बुद्धि को अपने तरफ आकर्षित करेगी। अब पांचवी बात, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने के लिए हमें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अपने सामने इमर्ज करना है। जितने भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं उनका फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म वतन में बाबा के पास में सदा रहता है। बाबा क्या चाहता है, क्या देखते हैं? ये पुरुषार्थी स्वरूप और वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप किस स्पीड से नजदीक आ रहे हैं, ये बाबा देख रहे हैं। क्या हुआ, एक बार मधुबन में एक बहन वतन में चली गई, तो वहां उसने लाइट का ब्रह्मा बाबा देखा। तो वो नीचे आके ब्रह्मा बाबा को बता रही, बाबा मैंने आपके जैसा बाबा वहां देखा। बाबा की भी समझ में नहीं आई क्या बोल रही। बाबा ने उसको दूसरी बार भेजा, तीसरी बार भेजा, कोई बात स्पष्ट ही नहीं हो रही थी। फिर शिव बाबा ने कहा कि ये पुरुषार्थी ब्रह्मा है और वो संपूर्ण ब्रह्मा है। दोनों पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा उसके समान बन जाएगा तो दोनों एक हो जाएंगे। अभी एक ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा है वहां। तो हमें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप अपने सामने इमर्ज करना है और उसके भेंट करना है, कंपैरिजन करना है, मुझे इसके जैसा बनना है। और पुरुषार्थ, वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप कैसा होता है? उसका आकार इस शरीर जैसा ही होता है, आकार में कोई फर्क नहीं, केवल ये हड्डी मांस का शरीर है और वो लाइट का शरीर है, अंतरिक्ष। और तीन बातों की संपन्नता उसमें रहती है। ईश्वरीय नशे से संपन्न वो होता है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होता है और ईश्वरीय गुणों से संपन्न होता है। तीनों बातों की संपन्नता उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में होती है। तो अपने सामने इमर्ज करना है और मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मुझे शेक हैंड करना चाहता है, लेकिन एक शर्त है, जब मेरे समान बन जाओगे तो मैं शेक हैंड करूंगा। इंतजार कर रहा है मेरा फरिश्ता स्वरूप। ऐसा अनुभव करने से क्या होगा, पुरुषार्थ में स्पीड आएगी। आपके घर में अगर कोई बेल बजाता है दरवाजे पर, इंतजार करता है, आप घर में चैन से बैठ नहीं सकते। मेरा कोई इंतजार कर रहा है, जाना है मुझे। तो ऐसे मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरे इंतजार कर रहा है, मुझे उनके जैसा बनना है।
जो भी नशा है, गुण है, वो सारे आत्मा में धारण करना है। तो हमें कर्म योगी फरिश्ता बनना है। कर्म करते समय भी ये स्थिति की अनुभूति करना है। बाबा आपको जॉब पर भेजता है, स्कूल में टीचर के रूप में भेजता है, कोई ऑफिस में काम करने के लिए भेजता है, कोई पैसे कमाने के लिए नहीं भेजता है। क्यों भेजता है? आपको अपने श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा वहां वातावरण परिवर्तन करना है और उन आत्माओं की सेवा के लिए बाबा भेज रहा है। पहली बात यह है, पैसा सेकेंडरी है। तो मुझे फरिश्ता स्वरूप में ही वहां जाना है और वहां आत्माओं की सेवा करना है, वातावरण ऐसा क्रिएट करना है। लेकिन वो कब होगा? हम घर से जब निकलते हैं सेवा के क्षेत्र पर, तो हम क्या करें? मैं अवतरित फरिश्ता हूं, ऊपर था, अभी ऊपर से आया कर्म क्षेत्र पर, अवतरित फरिश्ता हूं। ऐसा अनुभव करेंगे, इसे सोमान में रहेंगे, तो आपकी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ती जाएगी और दूसरे आपको फरिश्ता ही देखेंगे। ये नियम है। जैसी हमारी आंतरिक स्थिति होती है, हमें कोई देखता है तो हमारी स्थिति का रिफ्लेक्शन उनके मानस पटल पर होता है। हमारा आंतरिक स्वरूप उनको दिखाई देता है। उदाहरण देता हूं। एक दिन क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा, दोपहर का समय था, 2 बजे का, मधुबन की ये जो मेडिटेशन हॉल है उसके बाजू में एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर निकर और बनियन पहन के गोबर के गोले बना रहे थे, अकेले। सारे आराम कर रहे थे, बहनें दादियां। तो एक कोई बूढ़ा व्यक्ति पांडव वन के गेट से अंदर आया। उसने सोचा, ये इस संस्था का मुखिया कौन है, ये मैं देखना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। अब कोई नजर ही नहीं आ रहा है। वो देखो पहाड़ी पर एक कोई बूढ़ा व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, चलो चलते हैं, उनसे चलते हैं। वो धीरे धीरे चलता गया और बाबा के पास जाके जैसे खड़ा हुआ, बाबा को उसने देखा, बाबा ने उसको देखा, तो बाबा का फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार उसको हुआ। और जैसे साक्षात्कार हुआ, बाबा के पैरों पकड़ने लगा। अरे ये व्यक्ति काम कितना साधारण कर रहा है, गोबर के गोले बना रहा है, तो ना महान व्यक्ति फरिश्ता है। तो बाबा का कर्म करते समय वो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बाबा कर रहे थे, इसलिए उसको वो अनुभव हुआ। तो ऐसी अनुभूति हमें अंदर ही अंदर करना है। 87 में हम मधुबन निवासियों के साथ बाप दादा मिल रहे थे। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मधुबन में आप क्या सेवा करते हैं? स्थूल सेवा करते, भोजन पकाना है, सफाई करना है, कपड़े धोना है, ये क्या स्थूल सेवा करते, सिंपल सेवा करते। लेकिन सेवा साधारण हो, लेकिन स्थिति असाधारण हो। खिड़की से कोई देखे, दरवाजे से कोई देखे, तो उनको लगे ये कोई फरिश्ते हैं, महान आत्माएं हैं, कर्म साधारण कर रहे, लेकिन स्थिति असाधारण है। तो स्थिति का रिफ्लेक्शन उनके मन पर होगा, साक्षात्कार अनुभव होगा उनको। इसलिए क्या कर रहे हैं? भगवान के यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, हम फरिश्ते बन रहे हैं। फरिश्ता माना ईश्वरीय नशे में सदा चूर रहता है, मस्ती में मस्त रहता है, बेफिक्र बादशाह रहता है। तो
कोई दुनिया की शक्ति उसके मस्ती को कम नहीं कर सकती। कितना भी समस्या है, कोई भी बात आए, लेकिन इसके नशे को कोई कम नहीं कर सकता है, गुम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मस्त रहता है। तो इसके लिए 3 प्रयोग आपको करना है। मैंने इसका अभ्यास किया है मधुबन में, प्रैक्टिकल किया है। इस जनवरी मास में आपको बार बार ये 3 प्रयोग अपने कर्म क्षेत्र में, घर में, कहां पर भी आप हैं, करो, आपको रिजल्ट मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। पहला प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। मुझ आत्मा ने स्थूल शरीर धारण किया है और स्थूल जमीन पर चल रहा हूं, तो आपको स्थूलता का अनुभव होगा। इसको बाजू में रखो कंपैरिजन के लिए। अपने कॉन्शियस को थोड़ा सा चेंज करो, घुमा दो, श्रेष्ठ बनाओ और अनुभव करो। मुझ आत्मा ने लाइट का शरीर धारण किया है और लाइट के जमीन पर चल रहा हूं। एकदम हल्के फुल्के होके चलेंगे, देखने वाले आपको फरिश्ता ही अनुभव करेंगे, ये फरिश्ता है। 18 जनवरी के दिन, आने वाली 18 जनवरी के दिन मधुबन मधुबन नहीं लगता है, ऐसा लगता है फरिश्तों की दुनिया नीचे धरती पर आ गई। क्यों? हर बच्चा बाबा के प्यार में खोया रहता है अमृत वेले से। हर बच्चा फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करने लगता है, मौन व्रत करता है। इतनी सुंदर स्थिति, ऐसा लगता है फरिश्ते ही फरिश्ते, फरिश्ते विचरण कर रहे हैं। अनुभव किया होगा आपने। तीसरा प्रयोग, मुझ आत्मा ने रुई का शरीर धारण किया है और कॉटन के जमीन पर मैं चल रहा हूं, हल्का फुल्का होके आप चलेंगे। तो ये केवल कॉन्शियस की बात है। भान हमारा एलिवेटेड हो, श्रेष्ठ हो, तो स्थिति हमारी श्रेष्ठ ऑटोमेटिक होती है। तो योगी के साथ हम प्रयोगी हैं। ये सारा विश्व प्रयोगशाला है, एक्सपेरिमेंट लैब है। इसमें हमें समय प्रति समय अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट प्रयोग करते रहना है और स्थिति को आगे बढ़ाना है। एक याद रखना बात, जिंदगी में कभी नहीं भूलना, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हर कोई चाहता है मेरी स्थिति हो, कौन नहीं चाहता, लेकिन जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। जहां हम जाते हैं और काम करने लगते हैं। जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा होती है। इसलिए मैं बाबा के पास क्यों आया, क्यों आई? स्थिति बनाने के लिए। सेवा तो एक खिलौना है, सेवा के खिलौने के साथ खेलते रहना है, लेकिन मुझे करना क्या है? स्थिति श्रेष्ठ बनाना है, फरिश्ता स्थिति को बनाना है, अव्यक्त स्थिति को बनाना है, वो मेरा लक्ष्य है। तो कदम आपके उसके तरफ ही जाते रहेंगे और बाबा के दिल पर आप चढ़ते रहेंगे। तो ये प्रयोग बार बार बीच बीच में करते रहेंगे, तो आपकी अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति बहुत अच्छी तरह से निखरती जाएगी। अभी आपको कर्म क्षेत्र पर इस स्थिति का अभ्यास करना है। और दूसरी बात, इस फरिश्ता स्थिति का अभ्यास सेवा क्षेत्र पर भी करना है। अमृत वेले योगाभ्यास के बाद
हनुमान की तरह या एरोप्लेन की तरह विश्व के ग्लोब पर उड़ान भरो। ज्ञान सूर्य बाबा से मुझ फरिश्ते पर प्रकाश पड़ रही है और मेरे द्वारा विश्व की आत्माओं पर पड़ रही है। ये अभ्यास बढ़ाओ। इससे क्या होगा? ये अभ्यास बढ़ाने से दुआएं आपके पास बढ़ती जाएगी। दुआएं बढ़ने से और ये अनुभव की गहराई बढ़ती जाएगी और आप संपूर्ण फरिश्ता स्थिति के समीप पहुंचेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? केवल फरिश्ता नहीं, संपूर्ण फरिश्ता बनना। मुझ आत्मा ने 100% लाइट की काया, लाइट का ड्रेस धारण किया है। 0% स्थूल देह का भान हो, 100% लाइट के शरीर का भान हो, अनुभव। और सारे रिश्ते रिश्ता फरिश्ता माना क्या? रिश्ता फर्शवासियों से, फर्श से कोई रिश्ता नहीं। सारे रिश्ते अर्शवासी भगवान के साथ, अपने देह के साथ भी नहीं, अर्शवासी भगवान के साथ संबंध होना, रिश्ते होना, तब हम फरिश्ता बनते जाएंगे। तो इसलिए बातें तो आपके पास भी क्लियर होगी। मैं कोई नई बातें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अनुभव के आधार पर मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जनवरी मास का एक एक दिन, जनवरी मास क्या कहता है? जनवरी, हे जन छोड़ो वरी, दुनियादारी की कोई वरी नहीं है। मुझे एक ही वरी रखना है, एक ही चिंता रखना है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे फरिश्ता स्थिति को निखारना है। यही वरी होनी चाहिए। बाकी सब वरी तो बाबा ने हटा दी, ले ली। क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सेवा में भागते हैं। इसलिए बाबा ने हमें चांस दिया है ये कोरोना काल में, भाई शांति से बैठो, पुरुषार्थ करो, क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत सेवा करनी है। फरिश्ता स्थिति के द्वारा मनसा सेवा बहुत करनी है। अनेक आत्माओं को शांति शक्ति दान करनी है, बेहद की सेवा करनी। एक बात आपको बताना चाहूंगा, 1985 में मैक्सिको में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ। उसमें 1.5 लाख लोगों ने शरीर छोड़ा था। उन दिनों में मधुबन में गुरुवार के दिन भोग लग रहा था। तो मोहिनी बहन जी जो दादी जी के साथ रहती थी, दोनों भोग में गए। तो बाबा ने एक दर्श दिखाया। एक पहाड़ी पर जिन्होंने शरीर छोड़ा था, वो बहुत चिल्ला रहे थे, वी वांट पीस, वी वांट पावर, वी वांट पीस, वी वांट पावर। दर्दनाक सीन था, देख नहीं सकते थे। और दूसरे पहाड़ी पर बाबा ने बीके भाई बहनों का ग्रुप इमर्ज किया और बाबा ने कहा, बच्चे अपनी खातिर नहीं, लेकिन ऐसे अनटाइमली डेथ वाली आत्माओं की सेवा करने के लिए अपनी स्थिति को बढ़ाओ, फरिश्ता स्थिति को आगे बढ़ाओ, क्योंकि आपको इन आत्माओं का नंबर बढ़ना है दिन प्रतिदिन, आपको बहुत सेवा करना है। तो ये इशारा उस समय दिया था। तो हमें सेवा के चांसेस बहुत मिलने हैं। केवल हमें साधन अपने पास उपलब्ध करना है। साधना कैसे भी करनी हो, मुझे साधन जमा करना है फरिश्ता स्थिति का, मनसा सेवा का। तो फिर ऑटोमेटिक आपका समय और संकल्प उसमें वृद्धि होता जाएगा और आपकी स्थिति निखरती जाएगी। ठीक है ना दीदी? चैन बहन ओम शांति, बिंदु दीदी ओम शांति। ओम शांति। जी।
को सागर में समाकर आपको सुनने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, अच्छा, बहुत क्योंकि मैं गिर गया था वो मेरा माइक। सिस्टर बोलिए। चैन, यू से हेलो सिस्टर चैन। नहीं, चाइनीज रूम में है। अच्छा अच्छा, सिस्टर ओके। हम शांति चैन बहन जी। यस, Nice to see you. Nice to meet you. या Hello, hello anh Ah, Thanh Tài. Chen बहन जी, हम शांति। Hello anh Thanh Tài. Yes, yes. Thank you, Mama. हमारे Yes, हमारे चाइना के thank you for your class. जी sister. Yes, Yes, sister. Chen from China. Yeah. Thank you. It is so nice you have when Chen बहन जी, हम Yeah. we शांति। warmly welcome you come back to China again. Yes. शायद Thank you. सिग्नल में प्रॉब्लम है हाँ, लगता है। कोई बात नहीं जी। बहुत सुंदर एक देखो, सब आपके सुनने से अनुभव कर रहे थे और ये समझ में आ रहा था कि चिंतन, अनुभव, ऊंची स्थिति, कोई भी सेवा करते हुए आप कर सकते हैं। कोई भी सेवा मिले मायने नहीं रखती है। बाकी आप गोल्ड मेडलिस्ट हो और आपको किचन की सेवा मिली बाबा के भंडारे की, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपको जरूर कुछ संकल्प पहले चला होगा शुरुआत में और बाबा ने वरदान देके आपको ऊंचा उठा लिया होगा, जिस वरदान के कारण आप इतने अच्छी तरह से अभी तक सब आत्माओं को संतुष्ट करते हो, टोली खिला के, बोली दे के और उड़ा के। तो आपका सुनते सुनते मैंने कुछ लिखा है, मैं सुना हाँ जी। बांध सके ना बंधन कोई, आपने जो बोला वैसे लिखा है कुछ। हाँ। बांध सके ना बंधन कोई, माया व्यक्ति वस्तु धरती या आकाश। जी। मेरा घर मधुबन में, खेलते मोहन के साथ सूक्ष्म वतन में रास। अच्छा। बस यही धुन है, अब घर जाना शिव बाबा के पास। वेरी गुड। आजाद पंछी बन देता में चारों ओर सकाश। आजाद पंछी बन देता में चारों ओर सकाश। चारों तरफ लाइट का कार्व मेरे आसपास। मैं हूँ फरिश्ता सफेद रोशनी वाला, मैं हूँ आत्म प्रकाश। थैंक यू जी। थैंक आपको यू। बहुत सुंदर बाबा ने और दादियों ने वरदान से भरपूर रखा है। तो आप एक वरदान जो बाबा ने आपको दिया है, मैंने सुना है आपको हिस्ट्री हॉल में शायद बाबा ने आपको, आप मिल रहे थे तो कुछ वरदान दिया था आपको। हाँ जी। जी, आप ये अनुभव सुनाइए। वरदान जो बाबा ने दिया। जी, हाँ। आपको संकल्प चला कि मैं इतना गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, हाँ, मुझे भंडार, वो वाला। हाँ, ठीक है। तो मैं हाँ। भंडारे में किचन में सेवा, तो अभी मैं 1976 में मधुबन में सेवा में गया, तो मेरा चेहरा बहुत इनोसेंट लगता था, इतना थोड़ा सा सिंपल लगता था। ये किसी को नहीं जानता था ये एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट पढ़ा लिखा है। तो मुझे दीदी ने सेवा में भेज दिया, जाओ किचन में सेवा करो। अब मैं तो गया और फिर 1 साल सेवा किया और बहुत मेहनत किया, किचन का पोछा लगाना, ये करना,
कपड़े पीले सब होना। तो बाबा के रूम में जो ट्रांसलाइट है उसके बाजू में जो मैट्रेस है, गद्दी है, उस पर बाबा आए थे दादी जी के तन में, और मैं सामने बैठा था बाबा के, एकदम 2 फीट 3 फीट का अंतर होगा। तो बाबा ने मुझे दृष्टि दिया और 77 में, और पूछा खुश हो? मैंने कहा नहीं बाबा। तो सीधा मैंने कहा भगवान है तो क्या अपना बाप है, तो जो मन में है भाई बोल दिया। नहीं बाबा। तो बाबा मुस्कुराए। अच्छा। तो बाबा ने एक राज बताया कि भोलानाथ का भंडारा नंबर 1 डिपार्टमेंट है, स्पेशल डिपार्टमेंट है। जो भी बच्चे मधुबन में आते हैं, 4-5 दिन रहते हैं, भारत वाले विदेशी जो भी, और उनको योग युक्त भोजन मिलता है और उनकी स्थिति ऊंची होती है, उनकी कमाई होती है, अविनाशी कमाई, स्पिरिचुअल इनकम। तो जो उनकी वो कमाई होती है उसमें से कुछ हिस्सा भोजन बनाने वालों के नाम पर अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है। ये बात मुझे बाबा ने बताई। वो बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो गई कि किचन में बैठे बैठे मुझे मक्खन मिल रहा है तो छाछ के पीछे क्यों भागूं मैं। तो मेरा किचन के साथ लगा हो गया। तो बस मुझे जगदीश भाई जी ने बुलाया दिल्ली में, आप आओ लिटरेचर में मदद करो। प्रकाश मणि दादी को फोन किया। मैंने दादी को स्पष्ट बोल दिया मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे बाबा के घर में ही भंडारे में ही रहना है। निर्वर भाई जी ने 3-4 बार प्रकाश मणि दादी को कहा मुझे आत्म प्रकाश चाहिए। तो दादी ने, मैं भी बोला मुझे कहीं जाना नहीं, ऑफिस में वगैरह यही काम करना है। और 80 से लेकर टोली का डिपार्टमेंट मिल गया मुझे। टोली बनाने के कारण मुझे लगता था इतने करोड़ों आत्माओं में से भगवान की नजर मेरे पर पड़ी, अपना भोग बनाने के लिए मुझे बनाया। मुझे अभी यहाँ बिंदु बहन जी 24 फरवरी 17 बाबा आखिरी बार स्थूल रूप से आए थे दादी के तन में। उस दिन बाबा ने मुझे और किशोर भाई को अपने मुख से, अपने हाथ से मुख में टोली खिलाई। वेरी गुड। अब बताओ अभी ये कितना बड़ा भाग्य है। जी। तो ये राज हमने समझा तो लगा हो गया बाबा की सेवा में। गोल्ड मेडल मिल गया। हाँ। तो 1994 में मैं यूरोप और अफ्रीका के टूर पर जा रहा था। तो शांति स्तंभ पर 400 लोग थे मुझे विदाई देने के लिए। तो प्रकाश मणि दादी जी ने मुझे ये बैज पहनाया था। कहते तुम्हें वो गोल्ड मेडल मिला है, अभी बाबा ये गोल्ड मेडल दे रहा है। तो लक्ष्मी नारायण का गोल्ड का बैज प्रकाश मणि दादी जी ने शांति स्तंभ पर अपने हाथों से पहनाया। मैंने कहा इससे और क्या चाहिए। तो बहुत बाबा ने दिया कुछ। जी, जी दीदी। बहुत बहुत शुक्रिया। और सब यहाँ जुड़े हुए हैं और चाइना में भी और दूसरी लिंक से 70-80 भाई बहने सुन रहे हैं जी और दीदी। यहाँ सुन रहे हैं साथ में। यहाँ पे 121 अभी तो है ऑनलाइन दिख रहे हैं, फैमिली के साथ भी बैठे हुए हैं जी और दीदी। रिकॉर्डिंग सुनेंगे दूसरे देश वाले कल। तो बहुत 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 शुक्रिया। मधुबन यहाँ आ गया और सब भाई बहने भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर रहे हैं और आप बाबा को भी मिलाएंगे हमें हाँ मेडिटेशन। हाँ 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 हाँ, जी। और फिर कल तो वापस हमें मुरली वाले राजू भाई से मिलना है। हाँ 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 हाँ, उनका जी जी। सुनना क्लास। जी मैं बहुत अच्छा किया आपने क्लास रखे ना, अच्छा किया। जी जी जी। थैंक तो यू। अभी अभी हम योग का कमेंट्री, आप म्यूजिक बजाएंगे ना? म्यूजिक क्लेश होता है तो इसलिए साइलेंस में ही हम आपकी अच्छा कमेंट्री से ही मेडिटेशन करेंगे। अच्छा अच्छा, तो फरिश्ता स्थिति पर कराएं कमेंट्री। जो जो आपको, हम हाँ, उड़ेंगे। ओके ओके ओके। ओम शांति। हिंदी में इंग्लिश में?
ट्रांसलेशन हो रहा है। अच्छा। मोज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यार। मेरा यह फरिश्ता स्वरूप 3 बातों से संपन्न है। ईश्वरीय नशे से संपन्न है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न है, ईश्वरीय गुणों से संपन्न है। मुझ फरिश्ते ने बहुत सुंदर पवित्रता का दिव्य और भव्य ताज भी पहना हुआ है। मैं फरिश्ता दिव्य बुद्धि बल से उड़ रहा हूँ। दिव्य बुद्धि रूपी एरोप्लेन में बैठकर उड़ रहा हूँ, फरिश्तों की दुनिया की ओर जा रहा हूँ। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूँ। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर दिव्य सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमक रहे हैं। बाप दादा मुझे मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद ले रहा हूँ। बाबा मुझे नैनों से इशारा कर रहे हैं, बच्चे जाओ, विश्व भ्रमण पर जाओ, फरिश्ता स्वरूप से सेवा करके आओ। अभी अभी मैं फरिश्ता हनुमान की तरह या एरोप्लेन की तरह विश्व के ग्लोब पर उड़ रहा हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से परम धाम से प्रकाश मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है और मेरे माध्यम से शांति
साकार। विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पड़ रही है। पांचों महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स के ऊपर से मैं फरिश्ता उड़ता जा रहा हूँ। अनेक आत्माओं को सकाश दे रहा हूँ। विश्व के ग्लोब पर भ्रमण करके मैं फरिश्ता पुनः बाबा के समक्ष आकर विराजमान हो चुका हूँ। बाबा से दृष्टि ले रहा हूँ और अभी अभी मैं फरिश्ता फरिश्तों की दुनिया से वापिस इस साकारी दुनिया की ओर आ रहा हूँ और वो इस स्थूल शरीर रूपी मकान में मर्ज हो चुका हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा से डायरेक्ट परम धाम से शक्तिशाली किरणों का फाउंटेन मुझ आत्मा पर फरिश्ते पर हो रहा है और मेरे माध्यम से दिव्य प्रकाश की किरणें तरंगे चारों ओर इस वायुमंडल में फैल रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति की अनुभूति मैं कर रहा हूँ। बाबा जैसा पुरुषार्थ करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति। सभी को, बिंदु दीदी, चैन दीदी, सबको, इंस्ट्रूमेंट्स को, भाई बहनों को मधुबन तपोभूमि से मधुर याद प्यार स्वीकार हो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। जी थैंक दीदी। यू जी दीदी। जी। फिर वापस आते रहना हमको हाँ मिलने। दीदी। जी दीदी। जी दीदी। जी, हम आपको बुलाते रहेंगे। ये हाँ दीदी। यू नो पास्कल भाई हाय कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। यस ब्रदर। पास्कल ब्रदर। अनम्यूट ब्रदर। ओके। अच्छा। सबको गुड नाइट। यहाँ 10:15 हो रहा है। अच्छा सबको कल जी मिलेंगे फिर से। दीदी। जी दीदी। ओम शांति। ओके। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।